प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1 को कंप्लीट किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय होता क्या चीज़ है। ठीक, तो इससे पहले जब हम पढ़े थे तो नॉर्मली हम देखते थे जैसे कि x-1 को हम भाग दे रहे हैं x + 5 से। ठीक, तो यहाँ से x और x को भाग देंगे प्रथम पद को, तो ये क्या होगा x/x = 1 कटेगा तो ये 1 आएगा। फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये होगा x-1 ही होगा। फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कटेगा और दोनों जुड़ेगा तो कितना आया 6। तो शेषफल क्या मिला इसमें हमको 6 मिला। तो शेषफल प्रमेय ये है, इसमें हमको भाग देना नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखेंगे, इसमें हमको भाग देना नहीं पड़ेगा, बिना भाग दिए ही हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रमेय को देखेंगे, प्रमेय का कथन स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर इसकी उपपत्ति करेंगे, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको एक उदाहरण बताऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रमेय क्या चीज़ है। मान लीजिए पेपर में आपको शेषफल प्रमेय पूछा जाता है तो सिर्फ ये पूछेगा कि शेषफल प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो शेषफल प्रमेय का कथन आपको लिखना पड़ेगा। तो कथन क्या है देखिए, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाता है। बहुपद मतलब क्या होता है, बहुपद मतलब हम जानते हैं। ठीक, f(x) को x - a से भाग दिया जाता है, अर्थात f(x) क्या होगा यहाँ पे भाज्य होगा और x - a क्या होगा भाजक होगा। ठीक, फिर से देखेंगे, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होना चाहिए। ठीक, f(x) को x - a से भाग देने पर शेषफल हमें fa प्राप्त होना चाहिए। यह कब संभव है, जब f(x) का मान x = a हो तो। ठीक, fa का अर्थ है f(x) का मान जब x = a हो तब। तो क्या मिलेगा हमें fa शेषफल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम उपपत्ति मतलब इसको प्रूफ करेंगे। उपपत्ति ठीक, ये हमारा भाज्य है याद रखेंगे और ये हमारा भाजक है। हमको शेषफल और भागफल पता नहीं है तो माना शेषफल और भागफल को मान लेते हैं। माना भागफल को मान लेता हूँ मैं qx, भागफल को मान लेता हूँ qx। ठीक, और शेषफल को मान लेता हूँ r, शेषफल मान लेता हूँ r मतलब रिमाइंडर। ठीक, ध्यान दीजिए अब। ठीक, इसको नहीं लिख रहे हैं, लंबाई बस बढ़ेगा। ये होगा हमारा भाज्य, ये होगा हमारा भाजक। अब सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भाजक गुणा भागफल और धन होता है शेषफल। ठीक, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, तो भाज्य का मान क्या है, f(x) होगा हमारा भाज्य, ये f(x), भाजक क्या होगा x - a, तो ये होगा x - a। भागफल हम क्या मान है, qx मान है, तो ये होगा qx, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर ये प्लस शेषफल क्या माने हैं हम r माने हैं। ठीक, इतना तक आपको समझ आ गया। कथन को आपको याद करना पड़ेगा, कथन वैसे भी इजी है। यदि बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होता है। fa का अर्थ है f(x) का मान x = a हो तो। ठीक, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको देखिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। ठीक, इसके आगे देखिए, कंडीशन क्या दी है हमको, x = a दिए हैं। क्या दिया है, x = a, तो हम x = a रखेंगे। क्या रखेंगे, x = a पर। ठीक, x = a पर f(x) का मान होगा, f(x) का मान होगा। ठीक, x = a पर f(x) का क्या मान होगा, अर्थात x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। ठीक, तो x = a पर f(x) का मान होगा तो करके लिख सकते हैं इसको, f(x) की जगह रखेंगे हम a, तो ये होगा fa। ठीक, x की जगह क्या रखेंगे हम a - a, फिर ये गुणा, फिर x की जगह क्या रखेंगे a, तो ये होगा qa, फिर
ये ब्रैकेट बंद और ये बचेगा हमारा r। हल करेंगे इसको तो ये a माइनस ए क्या होगा 0 और ये होगा QA, ठीक, और ये ब्रैकेट बंद और ये बचेगा हमारा r। आगे हल करिए, 0 के साथ हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होते हैं। तो ये मिल जाएगा 0 के साथ गुणा तो ये 0 प्लस r, ठीक, तो ये मिला हमें r और FA, ठीक। अब r को क्या बोले हैं हम, r को क्या माने हैं शेषफल, तो r को हम लिख सकते हैं शेषफल। तो शेषफल इक्वल टू क्या होगा, r की जगह लिखेंगे शेषफल, तो शेषफल का मान क्या है FA है, ठीक, FA है। इसको दे देंगे हम समीकरण 1, ठीक। तो शेषफल प्राप्त हुआ हमें FA, इसी को हमें सिद्ध करना था, मतलब इसी की उत्पत्ति करना था, ठीक। तो नीचे में लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि f(x) को x माइनस ए से भाग देने पर, f(x) को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है f है। x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल FA होता है, ठीक। इसी को क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो यह है आपका शेषफल प्रमेय, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पढ़ लेंगे, ठीक। अब मैं आपको इसी प्रमेय पर आधारित उदाहरण बताता हूँ, ठीक। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें है आपको px यहाँ पे बहुपद है, बहुपद px इक्वल टू 3x के घात 4 माइनस x का क्यूब प्लस 13x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। मतलब ये a नंबर का है, b नंबर को भी आपको दिया हुआ है, बुक देख लेंगे और उसको बनाकर आप देखिएगा। तो ये होगा हमारा भाजक और ये है हमारा भाज्य, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं हल, मतलब ये हमारा px है, ठीक। px इक्वल टू 3x के घात 4 और ये x का क्यूब प्लस 13x प्लस 1 और ये x प्लस 1 क्या है, इसको हम मानेंगे gx, ठीक। याद रखेंगे आप, भाजक को हमेशा क्या मानेंगे gx, भाज्य को मानेंगे px और भागफल को मानेंगे qx। तो gx होगा x प्लस 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बिना भाग दिए ही हम इसमें क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय में हमको fx मतलब यहाँ पे है px, क्या है fx मतलब px है। तो x की जगह क्या रखना पड़ता है हमें, x इक्वल टू a रखना पड़ता है। और ये a हमें कहाँ से मिला है, ये जो a है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, कहाँ से, भाजक से। तो हम इसके बराबर में क्या रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो ठीक, देखिए x माइनस ए बराबर क्या रखें हैं, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर मिला है हमें प्लस a, ठीक। तो यही है x बराबर प्लस a। तो x प्लस 1 बराबर रखेंगे 0, तो x इक्वल टू मिलेगा हमें -1। क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा हमें -1। अब हम शेषफल प्रमेय से कह सकते हैं, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक। अर्थात शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा आपका, देखिए शेषफल का सूत्र, शेषफल क्या होता है, FA होता है। अर्थात x की जगह जब हम a को रखते हैं, a मतलब वो होता है वास्तविक संख्या, ठीक। जैसे कि a का मान कुछ भी हो सकता है। तो x की जगह जब हम a को रखते हैं तब यह क्या बन जाता है, शेषफल बन जाता है। तो x की जगह हम जब a का मान यहाँ -1 होगा, तो ये -1 रखेंगे तो p -1 होगा शेषफल, तो ये होगा p -1। समझ आ गया आपको, p -1 क्या होगा, शेषफल होगा। अब p -1 अर्थात यहाँ पे -1 रखे हैं तो इस पूरे में क्या करना पड़ेगा आपको, -1। तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे रखेंगे हम -1, तो ये होगा 3 और ये -1 के घात में 4 फर्स्ट वाला, फिर माइनस x के घात 3 अर्थात x की जगह -1 के घात में 3, फिर ये 30, x की जगह रखेंगे -1 तो ये -1, फिर ये प्लस, ठीक, फिर 1 है तो ये 1। हल करिए इसको,
यहाँ से 3 का 3 होगा, -1 के घात में 4 है, मतलब 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और माइनस के घात में 4, 4 मतलब सम संख्या। यदि माइनस के घात में कोई भी सम संख्या हो तो उसका आंसर आता है प्लस, अर्थात ये +1 होगा, ये माइनस। अब -1 के घात में 3 है, तो माइनस के घात में यदि विषम संख्या होती है तो उसका आंसर आता है हमेशा माइनस में, तो ये -1 ही होगा। ठीक, -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही प्राप्त होगा हमें। अब देखिए, -1 का 30 से गुणा करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस होगा और 30 एकम 30 होगा और लास्ट वाला +1 बचा हुआ है। ठीक, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, ये 1। ठीक, -30 + 1 जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक, ये 3 और 1 4 और 1 5 होगा और 5 को 30 में माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 25। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। तो बिना भाग दिए ही हम इतने बड़े बहुपद का शेषफल प्राप्त कर लिए शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो शेषफल क्या मिला हमें? -25। ठीक, आप इसे भाग देकर देखेंगे तो ये बहुत लंबा बनेगा, क्योंकि x के घात 4 है, मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा शेषफल प्रमेय कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड उदाहरण आपको एक्सरसाइज 2 प्रश्नावली 2 में मिलेंगे, उसे बनाकर देखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा गुणनखंड प्रमेय। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।